नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर2 यू ब्लॉग पर। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और शिव संहारक के साथ भगवान विष्णु हिंदू धर्म में तीन मुख्य पुरुष देवताओं में से एक है और उन्हें एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। त्रिमूर्ति का एक हिस्सा होने के नाते उन्होंने 10 अवतार लिए हैं और भगवान विष्णु के 10 अवतार या दशावतार वे कई रूप हैं जो उन्होंने तब लिए जब भी ब्रह्मांड में उथल पुथल हुई। विष्णु के प्रत्येक अवतार का एक ही उद्देश्य था जिसे उन्होंने अलग अलग तरीकों से हासिल किया। ये दिव्य उद्देश्य धर्म या धार्मिकता की बहाली और ग्रह और अच्छे लोगों को बुराइयों, राक्षसों या असुरों के हाथों से बचाना था। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार है। संस्कृत में वराह का अर्थ है सूअर, जो उन्होंने सत्य युग में लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए एक सूअर के रूप में अवतार लिया था। पुराणों में वर्णित वराह अवतार की कथा के अनुसार वराह अवतार की शुरुआत भगवान विष्णु के द्वारपालों से होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते थे। वैकुंठ की रक्षा दो द्वारपाल जया और विजया करते थे। वे भगवान विष्णु से प्रेम करते थे और उन्हें गर्व महसूस होता था कि वे उनकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान विष्णु से मिलने के लिए बहुत से लोग आते थे और जया और विजया का काम था कि वे हर उस व्यक्ति को भगवान से मिलने दें जिसे कोई शिकायत हो। वे जानते थे कि भगवान विष्णु का समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। एक दिन भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र भगवान विष्णु से मिलने उनके निवास स्थान वैकुंठ आए। चूंकि उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, इसलिए जय और विजय नामक 2 रक्षकों ने उन्हें द्वार में प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान ब्रह्मा के पुत्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जय और विजय को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। रक्षकों ने उनसे विनती की, लेकिन भगवान ब्रह्मा के पुत्र ने उनकी एक न सुनी। कुछ आवाजें सुनने के बाद भगवान विष्णु वहां पहुंचे और अपने रक्षकों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। ये कहते हुए भगवान ब्रह्मा के पुत्र वहां से चले गए। भगवान विष्णु ने तब अपने रक्षकों को संबोधित किया और कहा कि यदि तुम दोनों मानव रूप में मेरे हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त करोगे तो श्राप हट जाएगा। रक्षकों के पास इस बात से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों रक्षक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के भाइयों के रूप में पैदा हुए थे। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कई वर्षों तक उनकी पूजा की और बदले में भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। वरदान के अनुसार कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, देवता, पशु या जानवर उसे नहीं मार सकता। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी अमरता का भरोसा था। उसकी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। वह इतना विशालकाय था कि जब वह चलता था तो धरती मां कांप उठती थी और जब वह चिल्लाता था तो आसमान फट जाता था। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और इंद्र के महल पर आक्रमण कर दिया। अपने जीवन के डर से देवता पृथ्वी की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफाओं में शरण लेने लगे। देवताओं को परेशान करने के लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को हड़प लिया और उसे पाताल लोक में डुबो दिया। धरती माता समुद्र की तलहटी में डूब गई। इस समय मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा पृथ्वी पर राज कर रहे थे। ये देखकर मनु और उनकी पत्नी भगवान ब्रह्मा के पास आए, प्रणाम किया और कहा, पिताजी, हमें बताइए कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं और इस दुनिया और अगले जन्म में अपनी खुशी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। शत्रुपा और मैं कहाँ रहें, क्योंकि धरती माता समुद्र में डूबी हुई है। भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि धरती माता को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा, हिरण्याक्ष को नहीं बचाया जाएगा। मैंने उसे वरदान दिया है, इसलिए मैं उसे नष्ट कर दूंगा। चलो भगवान विष्णु की मदद लेते हैं। ब्रह्मा जब भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे तो उनकी नाक से एक छोटा सा सूअर निकला। वे सोच रहे थे कि यह कौन सा जीव है। वह बढ़ता गया और एक बड़े पहाड़ के आकार का हो गया। ये भगवान विष्णु थे और उन्होंने कहा, मैं धरती माता को समुद्र से बाहर निकालने के लिए उसमें प्रवेश करूंगा। उन्होंने हिरण्याक्ष को मारने के लिए सूअर का रूप धारण किया क्योंकि भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करते समय सभी जानवरों में से हिरण्याक्ष सूअर का उल्लेख करना भूल गया था। भयानक गर्जना करते हुए उन्होंने हवा में एक जोरदार छलांग लगाई और अपने खुरों से बादलों को चीरते हुए धरती माता की खोज में समुद्र की तलहटी में गोता लगाया। वे समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंचे और उसकी गहराई में भूमि देवी को खोजा। इस बीच हिरण्याक्ष समुद्र तट पर पहुंचा, जहां उसका सामना समुद्र के देवता वरुण से हुआ और उसने उसे चुनौती दी, हे परम प्रभु, हे पूरे ब्रह्मांड के रक्षक, आओ और मुझसे युद्ध करो। वरुण बहुत क्रोधित हो गया क्योंकि वह जानता था कि इस समय हिरण्याक्ष उससे अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसने अपने क्रोध पर काबू पाया और कहा, मैंने लड़ना छोड़ दिया है क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। तुम्हें भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहिए, कोई भी नहीं बल्कि वह ही तुम्हारा बराबर का प्रतिद्वंद्वी होगा।
जाओ और उसे खोजो। अचानक नारद वहां पहुंचे। हिरण्याक्ष ने उनसे पूछा, क्या आप भगवान विष्णु का पता जानते हैं? नारद ने उन्हें बताया कि भगवान विष्णु धरती माता को बचाने के लिए समुद्र में हैं। क्रोधित हिरण्याक्ष समुद्र तल की ओर दौड़ पड़ा। इस बीच वराह ने अपना दांत समुद्र तल में गड़ाकर धरती माता को उस पर चढ़ा लिया और सतह की ओर बढ़ने लगा। हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर उसकी ओर झपटा और बोला, अरे कपटी, मेरी जीती हुई धरती को कहाँ ले जा रहा है? रुक जा, नहीं तो मैं इसी गदा से तेरा सिर कुचल दूंगा। वराह अवतार कथा। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु को वराह का रूप धारण करके युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन विष्णु ने उसकी सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और सतह पर ही बढ़ते रहे। ये देखकर हिरण्याक्ष ने उसका पीछा किया, लेकिन वराह ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हिरण्याक्ष ने कहा, रुको, अरे ढोंगी, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जादुई शक्ति से सबको हरा सकते हो, लेकिन अभी तुम मेरे निकट हो और मैं तुम्हें अवश्य हरा दूंगा। सुअर धरती माता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भाग गया। इस पर हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, तुम कायरों की तरह कैसे भाग सकते हो? मुझे मेरी पृथ्वी लौटा दो। पृथ्वी पहले से ही भयभीत थी, लेकिन हिरण्याक्ष को देखकर वह और अधिक कांपने लगी। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी को समुद्र की सतह से ऊपर लाया और उसे धीरे से अपनी धुरी पर रखा और उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह हिरण्याक्ष की ओर मुड़े। राक्षस ने अपनी गदा सुअर पर फेंकी, लेकिन सुअर ने एक तरफ हटकर अपनी गदा उठा ली। वे अपनी गदा से बहुत देर तक लड़ते रहे। अब ब्रह्मा ने विष्णु को चेतावनी दी, सूर्यास्त होने में तुम्हारे पास केवल 1 घंटा बचा है। अंधेरा होने से पहले राक्षस का नाश करो ताकि उसे अपना काला जादू करने का कोई मौका न मिले। ब्रह्मा की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु की ओर अपनी गदा फेंकी, लेकिन बाद में उसे दूर फेंक दिया। गदा खो जाने के बाद हिरण्याक्ष ने सुअर की छाती पर मुट्ठियों से प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष के चेहरे पर मुक्का मारा और उसे हवा में उछाल दिया। वह सिर के बल गिरा और वहीं मर गया। मनु को उसकी धरती वापस मिल गई और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिल गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और माता पृथ्वी को संकट से बचाया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।